बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। परम सौभाग्य से आदरणीय धीरज कसौधन भैया मंच का स्वागत कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां सभी से हो जाएं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और अब स्वागत करने आ रहे हैं आदरणीय विशाल कसौधन भैया। सभी का जोरदार तालियों से स्वागत आप लोग करें भक्तों का, जिनके मन में व्यास आए विष्णु रूप आए, इस आसन का स्वागत करने की इच्छा है। और ये भैया शिवम कसौधन भैया, एक बार जोरदार ताली सभी के लिए। आप सब परिवार विष्णु स्वरूप भगवान डॉक्टर साहब दुर्गेश भैया, एक बार जोरदार ताली सबकी हो जाए। आपके व्यास में का स्वागत। जय श्री राम, जय श्री राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। स्वागत की कड़ी चल रही है, हमारे भक्त सज्जनों का स्वागत हमारे सेठ जी का परिवार कर रहा है। तालियों की गड़गड़ाहट आप लोगों को सुनाई देती रहनी चाहिए। हाँ, हमारे विजय कुमार कसौधन भैया, हमारे परीक्षित भैया के बुआ जी के लड़के हैं जो भैया स्वागत कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा संबंध भतीजे और बुआ का होता है। हाँ, जिसकी बुआ नहीं है उस बच्चे का जन्म होगा तो आखिरकार काजल कौन लगाएगा, लोई में बाल कौन उठाएगा मुंडन में। बोलो जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। आइए थोड़ा शांति बनाइए, कथा प्रसंग हम लोग कर ले। तत्पश्चात और भी कार्यक्रम, आज भगवान का जन्म भी होना है, लेट नहीं तो हो जाएगा। हाँ, थोड़ा शांति का सहयोग बनाएं सब। देखो सिटी कौन सा माइक ले रहा भैया, कौन सा है, कौन सा माइक ये बताओ, कौन सा है? यही ये सिटी ले रहा है। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, श्री सीताराम। बढ़ाइए टेबल दीजिए, थोड़ा सा बढ़ाइए नहीं। जय जय श्री सीताराम,
जय जय श्री राधे श्याम। बोल बाबा भोलेनाथ की जय हो। भक्तों से प्रार्थना थोड़ा शांति बनाए, आप सब एकदम शांति बनाए। सती मैया को भगवान भोलेनाथ बार बार समझाते हैं कि देवी, जहां आने पर लोग हर्षित ना हो जाए वहां जाना नहीं चाहिए। थोड़ा आवाज एक पॉइंट और दे दो भैया, एक पॉइंट। लेकिन सती जी नहीं मानी। भोले बाबा ने बार बार समझाया, हे देवी, आपके पिताजी ने मुझे बहुत दुर्वचन कहे थे। ये हृदय तप रहा है आज भी। सत्य बताऊं भक्त सज्जनों, अपने परिवार से हट करके कोई, ए बच्चों, चलो तुम लोग यहां से पीछे उठो, जाओ पीछे सब। अगर कौतूहल करना हो तो सब जिनको बोलना हो पीछे बैठे हैं। हाँ बच्चे सब पीछे हैं, जाओ सब। पूरी कथा का स्वरूप बिगाड़ दोगे तुम लोग। जाओ पीछे से, आगे प्रबुद्ध लोगों को बैठने दो। भाई भगवान की कथा है, ऐसा तो नहीं कि नौटंकी है कि जो भी चाहो नाचते रहो, गाते रहो, झूमते रहो, चिल्लाते रहो, नौटंकी चलती रहे। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। कथा में भक्ति का परिचय हो। जानते हैं भक्ति की पहचान क्या है? एक कवि कहते थे, प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं, और बस जीते जी मर जाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। अधरों से आंखों से छलकते हो आंसू, आंखों से छलकते हो आंसू, और अधरों पर मुस्कान रहे। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। एक भक्त तो कोई ऐसा दिख जाए जिसे भगवान में प्रेम हो, भगवान की विपत्ति देखे तो रो पड़े, और जन्म पाए तो हंस पड़े। कोई एक तो ऐसा दिखे। कब तक ये हम लोग मरकट जैसा वैराग्य रखेंगे अपने जीवन में? बोले बाबा भोलेनाथ की जय हो। हाँ, शांति रखिए। जो लोग आ रहे हैं शांति से आकर के बैठ जाएं। कथा प्रसंग दौड़ाना पड़ेगा। भगवान ने सती को समझाया, कहा देवी, अपने स्नेही जनों के द्वारा जब बाणी का बाण लगता है तो बहुत दर्द देता है। एक बार सोने ने लोहे से कहा, सोना बोला कि भैया लोहा, पीटे हम दोनों जाते हैं, तुम भी पीटे जाते हो और मैं भी पीटा जाता हूं। सोना कह रहा लोहे से, लेकिन जब पीटे जाने की बारी आती है तो तुम ज्यादा शोर मचाते हो लोहा, तुम ज्यादा चिल्लाते हो। तो लोहा बोला कि सोने भैया, जिससे तू पीटा जाता है वो लोहा है और तू सोना है। यहां अपने ही जब अपनों को पीटते हैं तो बहुत दर्द होता है। दूसरे परिवार का बालक हमें मार जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अपना बेटा जब मारेगा तो ज्यादा दर्द होगा। हे सती, तुम बिल्कुल मत जाना, मैं तुम्हारा स्वभाव भी भली भांति जानता हूं। मैं तो सह गया अपमान, लेकिन तुम नहीं सह पाओगी, हमें पता है। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। तुम नहीं सह पाओगी। सती जी अब भी बात नहीं मानी। बोले प्रभु, वो आपके ससुर हैं और रहेंगे, आपकी ससुराल कभी खत्म नहीं होगा। चलो मान लो पिताजी ने थोड़ा सा अपमान आपका कर भी दिया, तो एक काम करिए, आप मत जाइए, मैं चली जाती हूं। मैं जाऊंगी और पिताजी से कहूंगी, आकर के आपको भी मना करके ले जाएंगे।
शंकर भगवान को लगा कि होनी बड़ी बलवती मालूम पड़ती है, इतना समझाने पर भी सती मैया हमारी बात नहीं मान रही। विचार कर ही लिया शंकर भगवान ने, वही है ये सोई जो राम रचि राधा, वही है ये सोई जो राम रचि राधा, वही है सोई जो राम रचि राधा, को करि तरक बढ़ावै शाखा, को करि तरक बढ़ावै शाखा, वही है ये सोई जो राम रचि राधा, वही है सोई जो राम रचि राधा, वही है सोई जो राम रचि राधा, को करि तरक बढ़ावै शाखा, को करि तरक बढ़ावै शाखा, को करि तरक बढ़ावै शाखा, करि तरक बढ़ावै शाखा। बोलो बाबा भोलेनाथ की। जय हो। अपनी पत्नी को जब अपनी बात मानते नहीं देखा तो शंकर भगवान ने तो आंखें बंद कर ली अपनी, कि अब जब नहीं मान रही तो देखा जाएगा, होनी है। जबकि भगवान शंकर में इतना बल है कि भगवान शंकर अगर चाहते तो भाभी मेट सके त्रिपुरारी, लेकिन अपनी भाभी मेटी नहीं गई। सती जी के मन में जब यज्ञ का महोत्सव ध्यान आता है, अपने पिताजी के यहाँ कितने लोग आए होंगे, यज्ञ होगा, सबसे मिलना होगा, तो जाने लगती हैं। और जब शंकर भगवान की याद आती है पति देव की, तो लौटने लगती हैं, लौट आती हैं। निर्णय नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करूं। अंत में जब देखो भैया, पति पत्नी का अपना प्रेम होता है, जब जाने लगती हैं तो भगवान शंकर थोड़ी आंख खोल करके देख लेते हैं, क्या सचमुच चली गई। त्याग कर दिया है लेकिन प्रेम नहीं जा रहा, परम पुनीत न जाहि तजी। बहुत प्रेम करते हैं भगवान सती मैया से। और जब लौटने लगती हैं तो आंखें फिर बंद कर लेते हैं। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। अंत में सती मैया ने निर्णय कर लिया कि जरूर जाऊंगी, ऐसे यज्ञ रोज थोड़ी होते हैं, जाऊं। चली गई, कुछ दूर निकल गई तो भगवान शंकर को लगा कि अब ये लौटने वाली नहीं है, तो अपने दूतों को बुलाया कि जहां जाओ जाओ जाओ, सब लोग इनको प्रेम से इनके मायके छोड़ करके आओ, जो भी हो है तो हमारी पत्नी। भूत प्रेत दौड़े दौड़े गए, बोले मैया कहां जा रही हो? अरे चलो चलो, सब हमारे मायके में बहुत बढ़िया यज्ञ हो रहा है, सब चलो। तो प्रेत आदि सती मैया को लेकर के चले और दक्ष के यज्ञ में जब पधारे तो दक्ष यज्ञ में छोटे से छोटे देवताओं का भाग है, लेकिन दक्ष का एक विशेष कहना है कि सतीश और शिव से जो संबंध रखेगा उस दिन का क्रोध सभा का आज भी दक्ष का शांत नहीं हुआ। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। जो शिव संबंधी से संबंध रखेगा वह मेरा द्रोही होगा। इसलिए सती मैया जब वहां पहुंची हैं तो जो अन्य देवता आए हुए थे उन्होंने किसी ने सती मां का स्वागत किया ही नहीं। पहले जो प्रणाम करते थे वह आज कुछ बोले नहीं मुख से। और बहनें जब मिली, देखो भैया संबंध में प्रेमी कई ऐसे होते हैं जो आपसे प्रेम का केवल ढोंग करते हैं और बातें वो बोलते हैं जो सबसे अधिक आपको खराब लगती हो। एक बहन मिली, दौड़ी आई, बोली सती आ गई तुम? हाँ हाँ बहन आ गई। मैंने सुना तुमको पिताजी ने निमंत्रण नहीं दिया। देखो मैंने सुना कि पिता ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया,
अरे ठीक है सती, कोई बात नहीं है, अपने मायके में निमंत्रण की क्या प्रतीक्षा करनी। बोली बोल रही सती मां को वचन ये विदित कर गए। एक बात और है कि मायके में अगर सती के ना आने का किसी को कष्ट था तो प्रसूति भवन में बैठी प्रसूति मैया को, मां है, विचार कर रही हैं कि मेरी बिटिया क्या सोचेगी मेरे बारे में कि मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है, अब मां के रहते मायके में हमारा अपमान हुआ, हमारा निमंत्रण नहीं आया। वैसी बैठी आंसू बहा रही थी मायके प्रसूति मैया। और इतने में अपने भवन की तरफ सती को आते देखा तो हृदय गदगद हो गया। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा था, न मेरी बिटिया आई न मेरा दामाद आया, क्या सोचेगी भाई, मां है तो मायका है, और मां के रहते मायके पे अपमान हो जाए तो बिटिया को कितना दर्द होगा। इसलिए देखा अपने भवन की तरफ आते तो अंक फैला के दौड़ पड़ी, हाथ पसार के गदगद हृदय से लगा लिया अपनी बेटी को प्रसूति मैया ने। भक्त सज्जनों, एक बात आप सभी से बताऊं, मां बच्चे के जीवन का वजूद है। मां ना होती, अगर मां ना होती तो हमारा वजूद ना होता। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। एक भक्त कहते हैं मां चाहे तो क्या नहीं कर सकती। मां नजर नजर के तीर बदल देती है, मां नजर नजर के तीर बदल देती है और बहते हुए दरिया का नीर बदल देती है। माँ बाप की दुआएं कभी खाली नहीं जाती, ये एक न एक दिन बच्चे की तकदीर बदल देती है। माँ चाहे तो क्या नहीं कर सकती। जात कर्म संस्कार के समय चाहे तो आपका स्थान बदल करके आपकी जाति बदल दे। भले आप कसोधन परिवार में पैदा हुए हों, उसी समय जिस समय जात कर्म संस्कार होता है, आपको उठा करके शूद्र के घर में डाल देगी तो तुम शूद्र बन जाओगे। माँ में इतनी क्षमता है। प्रसूति मां को दर्द था कि बिटिया नहीं आई। सादर भले मिलियक माता, प्रेम ते तो केवल मैया मिली। सादर भले मिलियक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। सादर भले जय हो मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। भगिनी मिली बहुत मुस्काता। मां केवल प्रेम से मिली है। फिर सती मैया ने सोचा, थोड़ा सा हृदय को ठंडक मिली कि चल के यज्ञ को देखूं कि पिता और बेटी का इतना प्यारा सा संबंध हमारे पिता दक्ष ने उपेक्षित कैसे कर दिया। जाऊं देखूं। और दक्ष सभा में खड़े हैं जहां यज्ञ होने वाला है। शिव संबंध होने के नाते सती जी की तरफ दक्ष ने देखा ही नहीं, जबकि अपनी बिटिया है। घूम करके देखा तक नहीं। अपने पिता के द्वारा किया गया यह अपमान भी सती मैया सह गई। माता पिता कुछ भी कह दें तो बच्चों को बुरा नहीं मानना चाहिए। सह गई अपमान। लेकिन यज्ञशाला पर जब दृष्टिपात करके देखा तो छोटे से छोटे देवताओं का भाग लगा हुआ है, लेकिन देवादिदेव महादेव का कोई हिस्सा यज्ञ में नहीं लगा है। अपना अपमान सह लिया, अपने पति का अपमान सह नहीं पाई। भर गई क्रोध में सती मैया और सभा के बीच लगी दक्ष को ललकारने। अरुद्र भागम चमवेक्ष चाध्वरम, पित्राय च देव कृतम हेलनम विवौ।
अनादृता यज्ञ सदस्य धीश्वरी चुकोपलोका निवधक्षति रुषा। मैत्रेय जी विदुर जी को समझाते हुए कहते हैं, विदुर इतना क्रोध सती मैया को आ गया, ऐसा प्रतीत हुआ आंखों से ज्वाला बरसने लगी। देवता डर गए कि आज सती मैया कहीं ऐसा ना हो 10 दिशाओं को जला करके दग्ध कर दे। बोल सती मैया की। डांटने लगी, अरे प्रजापति दक्ष, पिता नहीं कहा, ऐ प्रजापति दक्ष, तुझे ये प्रजापति का पद क्या मिल गया, तू इतना मदान्ध हो गया है, तो उन भोलेनाथ को भूल गया जिनके नाम का मतलब ही कल्याण है। शिव मतलब सम कल्याणम करोति इति शंकरः, जो सबका बराबर कल्याण करता हो वो शंकर भगवान है। आक धतूरे भांग को कौन पूछता भैया? भांग धतूरे ये सब कौन खाता है? सब भगवान शंकर के पास पहुंचे, बोले बाबा हमारा कोई उपयोग नहीं दुनिया में। शंकर बाबा बोले आज के बाद तुमको ही मैं खाऊंगा, तुम्हारा ही भोग हमको लगेगा। सांप बिच्छू आए, बोले प्रभु हमको कोई नहीं पूछता दुनिया में, जो देखता है सर कुचल के फेंक देता है। भगवान शंकर बोले सब मेरे गहने बन जाओ, सब मेरे गहने बन जाओ। भूत पिशाच आए, प्रभु हमारा कोई उपयोग नहीं है, मैं क्यों बनाया? जो देखता है बोतल में कैद करके रख लेता है भैया। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। हमारा कोई उपयोग नहीं है। शंकर भगवान बोले सब मेरे बराती बन जाओ। ऐसा देवता कौन होगा दुनिया में? जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान शंकर होते हैं। ऐसे भगवान शंकर का तुमने दक्ष अपमान किया। शास्त्र कहते हैं अपने स्वामी का अपमान करने वाले की जीभ खींच लो, जुबान खींच लो उसकी जो अपने स्वामी का अपमान कर रहा हो। या तो कर्णों पिधाय निर्यात, कान में उंगली डालकर चले जाओ, सुनना नहीं चाहिए। हरि हर निंदा सुने जिकाना, हो ही पाप गोघात समाना। अपने स्वामी की निंदा सुनना गाय मारने के बराबर है। इसलिए हे दक्ष, मैं तुम्हारी जबान नहीं खींच सकती क्योंकि तुम मेरे पिता हो। और यदि कान में, महाराज जी आइए, पधारिए महाराज जी, यदि कान में उंगली डाल करके चली गई तो जब लौटूंगी तो शंकर भगवान पूछेंगे, कहो सती, कहो दाक्षायणी देवी, क्या स्वागत हुआ मायके में तुम्हारा? कितना मैं विश्वास करके पागलों की भांति भगवान शंकर का अपमान करके मैं तुम्हारे यज्ञ में चली आई है। तुमने, शंकर भगवान ने बहुत समझाया लेकिन मैं नहीं मानी। आज तुम्हारे यहां पहुंची तो हमारा ये अपमान, क्या मुंह लेकर के भगवान शंकर के पास जाऊंगी? हे दक्ष, मुझे स्वीकार नहीं कोई मुझे शिवद्रोही की बेटी कहे। शिवद्रोही ममदास कहावा, सो नरमोही सपने नहीं पावा। शिवद्रोही बनकर के जीने से अच्छा है कि दक्ष मैं मर जाऊं। हे प्रभु कुछ ऐसा कर दो जिससे शीघ्र ही मेरा मरण हो जाए, अब मैं जीना नहीं चाहती। बोल सती मैया की जय हो। अब मैं जीना नहीं चाहती। कहती हे दक्ष, तेरे द्वारा उत्पन्न ये शरीर है, अतस्तवो उत्पन्नम इदम करे कलेवरेण न धारी से। हे दक्ष, तुम्हारे द्वारा उत्पन्न ये शरीर है, इसलिए अब मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगी। अब तो ये शरीर में यहीं दग्ध करूंगी। पद्मासन लगा करके सती मैया बैठ गई, भगवान के शंकर के चरणों का ध्यान कर लिया और देह से दिव्य अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। और देखते देखते सती मैया दक्ष की यज्ञ में जल करके भस्म हो गई। बोल सती मैया की जय हो। अपना शरीर त्याग दिया। जो दूत आए थे सती मैया के साथ, उन्होंने देखा तो क्रोधित हो गए। मेरी मैया का जहां अपमान हुआ उस यज्ञ को कभी सफल नहीं होने दूंगा। मारो काटो कह करके भूत पिशाच सब टूट पड़े। भृगु मुनि ने रक्षोहण मंत्र की शक्ति से भूत प्रेतों को यज्ञ में आहुति दिया और डांट करके मार करके भगाया। भयंकर कृत्या पैदा भई, राक्षसों को भगा दिया। और नारद जी ने दौड़ लगाई, भगवान शंकर के पास आए और बता दिया कि सती ने पिता यज्ञ में जाकर के अपना देह त्याग दिया है। परम क्रोधित हो गए भगवान शंकर।
लगे तांडव करने। एक जटा अपनी उखाड़ करके पटकती, देखते देखते कृत पैदा हुआ। इतना विशालकाय शरीर, हाथ में त्रिशूल लिए, बड़े बड़े नेत्र, घुंघराले बाल, बाघंबर धारण किए हुए वीरभद्र भगवान का प्रकट हुआ। बोल वीरभद्र भगवान की। हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कह दिया किम करो मीनाथ, हे भगवान शंकर मैं क्या करूं। शंकर बाबा बोले जाओ दक्ष यज्ञम जही, जाकर के दक्ष को यज्ञ समेत समाप्त कर दो। भूत पिशाचों के साथ लेकर के चले वीरभद्र, और जा करके जितने देवता आए थे, किसी के नेत्र फोड़े, किसी के दांत तोड़े, किसी की दाढ़ी उखाड़ दी। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भृगुर प्रबंध मणिमान मणिमान वीरभद्र प्रजापति। वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष को पकड़ा, सर काट करके यज्ञ में स्वाहा कर दिया। बोलो वीरभद्र भगवान की जय हो। जितने देवता गए थे, किसी का दांत टूट गया, किसी की आंख फूट गई, किसी की दाढ़ी उखड़ गई, सब खंडित है गए देवता। दक्ष का सर काट के स्वाहा कर दिया। अब ब्रह्मा जी के पास भागे भागे देवता गए, बोले प्रभु हम गए थे यज्ञ में भाग लेने, भाग तो नहीं मिला, अपना ही भाग चला गया। बोलो जय श्री राधे। जय ब्रह्मा जी ने कहा मूर्खों, जब हम नहीं गए, ब्रह्मा नहीं गए, विष्णु नहीं गए, महेश नहीं गए, तुम क्यों गए। अकेले खाना चाहते थे यज्ञ का भाग, तो खाओ खाओ। पधारे सभी भक्तों का स्वागत है। भैया आए स्थान लें। जितने भक्त हमारे से पधार रहे हैं सब यथावत आकर स्थान पर बैठे। ब्रह्मा जी बोले चलो चलो चिंता मत करो, चलो सब भगवान शंकर बोले हैं, छणे रुष्टा छणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा छणे छणे, तो बड़े सीधे हैं, औढर दानी हैं, चलूंगा मनाऊंगा। आए और स्तुति करी भगवान शंकर की, दिव्य स्तुति करके कहा महाराज इनके अंग लौटा दो सबके। पूषा देवता के नेत्र फूट गए हैं महाराज। भगवान शंकर बोले इनसे कहो कि अपने मित्र की आंखों से देखें। भग देवता के दांत टूट गए, खाएंगे कैसे। भगवान शंकर बोले सतुआ घोर घोर के पिए, पिष्ट भुक बन जाए। भृगु मुनि की दाढ़ी चली गई महाराज, दाढ़ी के बिना नहीं रह सकते, दाढ़ी क्या करेंगे। बोले इनकी आदत है, दाढ़ी पर हाथ फेर फेर के बात करते हैं। भाई किसी किसी की आदत होती है। इनकी दाढ़ी दे दो महाराज। भगवान शंकर बोले पूरी दाढ़ी नहीं मिलेगी, थोड़ी सी मिल जाएगी। आज जैसे फैशन चला है ना, थोड़ी थोड़ी यहाँ रख लेते हैं सब, बकरे की जैसी। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। ऐसी दाढ़ी लग जाएगी। सबको अंग बंद हुआ था। भगवान शंकर ने सबको शुद्ध किया। पूषा देवता से कहा पृष्ठभुक बनो, सबको पूरा किया। भगवान शंकर से ब्रह्मा बोले चलो ये भी पूरा कर दो। तो शंकर बाबा बोले जजमान कहाँ हैं, जजमान कहाँ हैं। तो देवताओं ने कहा जजमान का मूल काट के वीरभद्र ने यज्ञ में स्वाहा कर दिया। तो यज्ञ कैसे पूरा हो। अच्छा एक काम करो, दक्ष को बकरे का मुख लगाओ। नंदीश्वर महाराज का श्राप है। तो बकरे का मुख लगा करके यज्ञ को पूरा किया। देवताओं ने कहा महाराज आज के बाद जो भी यज्ञ होगा, हबीर ऋषि में जो बचेगा उस पर अधिकार भगवान शंकर का होगा। शंकर भगवान का सम्मान भया, विष्णु भगवान प्रकट भये। देवताओं ने दिव्य स्तुति करी। कहा प्रभु जहां आप तीनों नहीं होंगे, आप मैं पहचान गया प्रभु आप समस्त जगदीश्वर हैं। आपका आगमन शुभ हम लोगों के लिए यज्ञ को पूरा किया आपने। शंकर बाबा ने कहा आज के बाद हम तीन देवताओं को अलग मत समझना। वो अत्रि हम नत्री, हम तीन नहीं हैं। भगवान शंकर, ब्रह्मा और विष्णु भगवान, ये तीनों एक ही हैं। यज्ञ को पूरा कर दिया। सभी देवता अपने अपने निवास लौट आए। आइए हम लोग कथा प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं और भगवान के जन्म की तरफ सब लोग बढ़ेंगे एक शंकर भगवान के प्यारे से गीत के साथ। शंकर भगवान किस चीज पे मान जाते हैं। एक सखी कहती है काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नहीं। एक बार आप लोग गाइए जरा सा, क्या बात है। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही।
अच्छा एक बात बताइए, जन्म आप लोगों को याद था क्या? तभी तो सब माताएं बहनें हमारी एकदम हैं। सबसे मेरी प्रार्थना भक्तों से हमारे एक सब लोग तालियों के साथ, जो लोग नहीं गा पाएंगे वो तालियां जरूर बजाएंगे। कीर्तन में राम कथा सुंदर कर तारी होनी चाहिए। हमारे जीवन की सुंदरता वही है जहां भगवान की सेवा हो रही हो। वो है हाथ वो जो भगवान का पूजन किया करे, है आंख वो जो भगवान का दर्शन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ वो जो प्रभु चरण में बंधन किया करे। इसलिए तालियों के साथ सब लोग भगवान के भजन में गाइएगा और प्रणाम की मुद्रा बना करके जब जब भजन हो तो ऐसे आप भजन करें। आइए सब लोग ऐसे प्रणाम की मुद्रा सब बनाएं। अरे काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही। मानत नाही शिव मानत नाही। काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। जय हो शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। अरे मेवा मिठाई शिव के मनहु न भावे। मेवा मिठाई शिव के मनहु न भावे। मेवा मिठाई शिव के मनहु न भावे। तो भगवान शंकर क्या खाएंगे? मेवा मिठाई शिव के मनहु न भावे। भांग भांग धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। भांग हरि बोल जय हो। शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। अरे सोना और चांद शिव के मनहु न भावे। सोना और चांदी शिव के मनहु न भावे। सोना और चांदी शिव के मनहु न भावे। तो क्या पहनेंगे? अरे बिच्छू सांप कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। बिच्छू सांप हरि बोल शिव मानत नाही। बिच्छू सांप कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। बिच्छू साप कहाँ पाई हो, जय शिव मानत नाही। अरे गाड़ियों घोड़ा शिव के मनहु न भावे। गाड़ियों घोड़ा शिव के मनहु न भावे। गाड़ियों घोड़ा शिव के मनहु न भावे। भगवान शंकर जब बारात चले तो नंदीश्वर पर बैठ गए और नंदीश्वर पर बैठने के बाद भी भैया सेठ जी आगे मुंह करके नहीं बैठे हैं, पीछे मुंह किया है उल्टा। क्या चाहिए? गाड़ी और घोड़ा शिव के मनहु न भावे। अरे बूढ़ बैल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। बूढ़ हरि बोल जय हो। शिव मानत नाही। बूढ़ बैल कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही। और काले के शिव का मनाई हो, शिव मानत नाही। काले के शिव का मनाई भैया। हो, शिव मानत नाही।
शिवमानंद नारी। बोल शंकर भगवान की जय। बैठे पधारे आप लोग। धन्यवाद आप सभी का। भजन अच्छा लगा हो जोरदार तालियां पर। और अब बैठ जाएं। आज कथा प्रसंग थोड़ा ज्यादा है, बीच बीच में भजन और प्रसंग ऐसे आपको मिलते रहेंगे। देखो भैया, हमारे श्रोता ऐसे होने चाहिए जैसे हैं यहाँ। ये बहनें हमारी तो और आनंद कर देती हैं जब भजन में इन लोगों का क्या हो गया। ओ भैया, माता जी सुने, इधर सुने सर। एक तो हिंदी कहावत ही सुन लीजिएगा। कथा रामायण कीर्तन मां जो जन बोले बतियाए। हमारे बाबूजी कहा करते थे सेठ भैया, कथा रामायण कीर्तन मां जो जन बोले बतिया। अब मरे पे गधा होते हैं घर घर डंडा। तो यहाँ जो कुछ करिएगा कथा में सब भगवान के लिए करिएगा, अपने लिए बातचीत मत करिएगा, नहीं तो गधे होंगे सब मरने के बाद और तमाम डंडे खाने पड़ेंगे। बोलो जय श्री राधे। श्रोता कैसा हो? श्रोता एक जगह की बात, मैं तो आज यहाँ आया हूँ। एक बेचारे सेठ जी थे हमारे परीक्षित जैसे। ये तो बड़े दानी हैं लेकिन वो कंजूस थे। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। भैया सभी ध्यान से सुनना। एक दिन सेठानी ने कहा, सेठ जी गांव में कथा हो रही है, हो सकता है यहां भी कोई ऐसा हो, जबरदस्ती आया हो। तो सेठानी ने कहा कथा हो रही, जाओ सुन लो। तो सेठ कहीं सेठानी तो हर दिमाग खराब बा, कथा सुने जा तू 1 रुपया आरती में डायरेक्ट करे। नहीं जाऊंगा। आवाज कम करें। बोलो जय श्री राधे। जय श्री आवाज कम करें। जय श्री राम। जय श्री राम। हाँ नहीं, थोड़ा सा जगह की समस्या है। कुर्सियां और पीछे लगानी थी वो, तो फिर हो जाती जगह, लेकिन बहरहाल बैठने दो, अभी बहुत जगह है। भैया ध्यान से सुनो। तो सेठानी ने कहा कि जाओ कथा सुन लो। सेठ बोले नहीं जाऊंगा, आरती देना पड़ेगा। भाई भक्त भी कई किस्म के होते हैं। एक भक्त तो मैंने देखा था, एक कानपुर में कथा चल रही थी, कानपुर घाटमपुर राठ में। तो एक भक्त सबको पैसा चढ़ाते हुए यहां देखा, तो वो भी आ रहा था, वो भी आ रहा था और हाथ में सिक्का लिए हुए 10 रुपए का। वो जैसे जैसे मंच की तरफ बढ़ता उसकी मुट्ठी और कसती जाती। आदरणीय अजय कुमार कसोदन भैया, जोरदार तालियां। भगवान के चरणानुरागी भक्त हैं, अपना प्रेम पुष्प के रूप में समर्पित कर रहे हैं। भैया का कोट कोट धन्यवाद। हमारे प्यारे कन्हैया आपके मार्ग पर अग्रसर हों, सदैव परिवार पर, हमारे भक्तों पर कृपा भगवान की बनी रहे। तो सेठ जी वो बेचारा पैसा लेकर के आ रहा था, जैसे जैसे मंच की तरफ आए मुट्ठी टाइट होती जाए। कंजूस था। अच्छा, होते करते मंच तक जब पहुंचा तो इतना जोर से कस लिया था कि पसीना हो गया हाथ में। और जब मंच के पास आया तो बोला, हाथ खोल करके देखा तो बोला कि पैसा, अरे तुम रो रहे हो हमारे लिए, छोड़ के हमको जाना नहीं चाहते, इतनी आंसू बहा दिए तुमने, अब नहीं चढ़ाऊंगा। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। लौट गया, पैसा नहीं चढ़ाया। तो सेठ जी बेचारे धक्का लगाया पत्नी ने तो चले गए। और जब वहां पहुंचे तो सभी ने स्वागत किया, महाजन है एरिया के, आइए आइए सेठ जी। आ गए।
और जैसे पहुंचे स्वागत हुआ, किसी ने कहा बैठिए, बैठ गए। और जैसे कथा आरंभ हुई, भगवान की कृपा ऐसी कि सो गए। बोलो जय श्री राधे। जय श्री राधे। 1 मिनट माता जी रुक जाइए, इनको थोड़ा 1 मिनट मना करिए। भैया सो गए और कथा खत्म हो गई। जिसकी चटाई बिछी हुई थी वो सोच रहा है कि अब ये उठ जाए कुंभकर्ण तो हम चले। घंटा घड़ियाल बज गया, आरती वारती हो गई, नहीं जगे। और जिसकी चटाई थी उसने जगाया, बोला भैया उठो। बोले कथा खत्म हो गई। उसने कहा जाइए। चले गए, घर लौट गया। सेठानी बोली क्या क्या सुना कथा में आज? सेठ कहीं सेठानी कहो बताई, ढेर तो ना सुन पाए, खाली इतने सुने। कहीं कहो, कहीं आइए बैठिए और जाइए। अच्छा सेठानी कहीं सुन ले, आदि भगवान का नाम जाना, कथा सुन के आया है का जपा करा। अब सेठ संजय खाए जब बैठे खटी, अब तो यह जप, आइए बैठिए। अच्छा संयोग की बात, एक दिन घर में चोर घुस गए और ये अपने खटिया बैठे, आइए। चोर को लगा तो बड़ा स्वागत हो रहा है भैया, ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब जब सेठ जी ने देख ही लिया तो बुरा रहे, तो चलो चलते हैं। और जब पास पहुंचे सोई सेठ जी के मुख से निकल गया, बैठिए। चोरों ने सोचा बाप रे बाप, इतना बढ़िया स्वागत। अब तो पकड़ लिए गए हैं, कहीं ऐसा ना हो सेठ जी FIR कर दें। काम करो, जो बाहर से लूटे हो संपत्ति इनके पास चढ़ा दो, घूस दे दो, मान जाएंगे। अच्छा चढ़ा दिया, जितनी बाहर से संपत्ति लूटी थी सब सेठ जी के चरणों में रख दिया। और जैसे संपत्ति चढ़ाया सोई सेठ जी के मुख से निकल गया, जाइए। अच्छा चोर चले गए और सेठ का किया जब खुली, जपत रहे। और किया जब खुली दिया, कहते हैं बाप रे बाप, भाई कल ही मंत्रवा सीखे, आज ही इतना लाभ हो। तो सेठानी ने से कहा कि बड़ा बढ़िया मंत्र सेठानी तुमने बता दिया हमको, और देखो देखो संपत्ति गानी पड़ गई। तो सेठानी ने कहा सेठ जी कथा में जाने से इतना फायदा हुआ है, जो कुछ सुना है वो अच्छा नहीं है, लेकिन जो गए थे उसी का फायदा ये हो गया है। तो जो आएगा, सभी भक्तों से हमारा ये कहना है, सत्य में अगर भगवान का नाम धारण करोगे, जहां जहां भगवान की शरणागति आपको मिल जाए, इसी प्रकार रहना चाहिए। इसलिए मैं भी कह रहा हूं, अरे द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े। हाँ, जहाँ रघुराज जी विराजे खड़े रहो, जहाँ रघुराज जी विराजे खड़े रहो, अरे द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो, द्वारिकाधीश दरवाजे खड़े रहो। प्रभु चरणन महा बहु सुख पैहा, प्रभु चरणन बहु सुख पैहा, प्रभु चरणन महा बहु सुख पैहा, प्रभु चरणन बहु सुख पैहा। अरे आरती मंगल साजे खड़े रहो, आरती मंगल साजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे 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 खड़े रहो। जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे खड़े। बोल श्याम रामचंद्र भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। तो भक्तों, जहाँ जहाँ भगवान की झांकी कथा सुधा बगैर मिल जाए वहाँ जाना चाहिए। हमारे ज्ञानीपुर की जनता बड़ी प्रबुद्ध है,
यहाँ सब आए हुए भक्तों को मैं तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूँ। आप सब भगवान के चरणानुरागी हैं। जैसी सभा आपने बनाई है कम मिलती है। हम लोग तो दुनिया में यत तत घूमते रहते हैं। भगवान ने ये काम सौंप दिया तो एक दिन बैठे नहीं रहते। साल के 365 दिन में 200 दिन तो बाहर ही रहना है। लेकिन जहां तक जाऊंगा आप लोगों की सराहना होगी। और इस क्षेत्र में आकर के मैं भी अपने आप को धन्य मानता हूं। आप सभी का सौभाग्य, हमारा भी सौभाग्य है। तुम जैसे भक्तों के बीच में, आप जैसे भक्तों के बीच में आकर हमें भगवान की कथा सुनाने का अवसर मिला है। तो आइए, पूर्व प्रसंग में आप सुन रहे थे मैया सती का चरित्र। ध्यान से सुन लीजिए। मनु महाराज की कितने संतान थी? कितनी संतानें थी मनु जी की? 5। 3 बेटी। मैंने कहा था पूछूंगा। 3 बेटियों में कौन कौन? आकुति, देवहूति और प्रसूति जी। तो ये जो अभी पहले सुना, इससे पहले आपने प्रसूति जी का चरित्र सुना, इनकी बिटिया सती मैया है। तो 3 बेटियों का चरित्र हो गया। आकुति जी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। और प्रसूति जी का विवाह दक्ष के साथ हुआ, जिनकी बिटिया सती है। अब आइए बेटाओं का चरित्र श्रवण करते हैं। बेटा 2 हैं। एक प्रियव्रत है, दूसरे उत्तानपाद हैं। तो 2 चरित्र गाऊंगा तो समय बहुत लग जाएगा। एक का सुने, इसलिए जन्म तक आज चलना। अभी राम चरित्र होगा, राम कथा, उसके बाद तब कृष्ण कथा होगी, जन्म भगवान का। तो उत्तानपाद जी की 2 रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? 2। एक का नाम है सुरुचि और दूसरे का नाम है सुनीति। मैं हिंदी में आपको सब समझाता चलता हूं। उत्तानपाद का मतलब है उत ऊर्ध्व पादौ इति उत्तानपादः, अर्थात जो उल्टे पांव पैदा होता हो उसे उत्तानपाद कहते हैं। ध्यान से सुनना। अच्छा, किसके घर बच्चा सीधे पांव पैदा होता है? सेठ जी, लगभग सबके यहां उल्टा ही पैदा होता है। सर ऊपर होता है, पांव है ना। अच्छा, अपने यहां स्थिति ऐसी है, जब कोई सीधा पैदा हो जाता है तो लोग कहते हैं ये उल्टा हुआ है कि नहीं? ये दुनिया ही उल्टी है। एक गीत मैंने सुना था, ये दुनिया ऊंट पटांगा, इसे हाथ है दिखे टांगा। ध्यान से सुनना, धारण करना, यह सत्य है। कई चीजें हम आप अपभ्रंश बोलते हैं। जैसे कभी कहते हैं रंगी को नारंगी कहें, जो पूर्णतया रंगी भई है, लाल लाल। रंगी को नारंगी कहें, बने दूध को खोया। दूध जब अपने असली स्वरूप में आता है तो दुनिया कहती है खो गया। रंगी को नारंगी कहें, बने दूध को खोया। और चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा। जो पूर्णतया चल रही है उसे कहते हैं कि गाड़ी है। गाड़ी नहीं है, वो चल रही है। जो रंगी हुई है वो नारंगी है। जो असली दूध अपने स्वरूप में आया तो लोग कहते हैं खो गया। और सत्य बताऊं, जिस दिन हमारा मरण होता है, जिसे आप मरना कहते हो, वही तो जन्म है। और सहसा टूट सकता हो अकारण, मुक्ति छू पाए न जिसको मैं उसे जीवन कहूंगा। और जो मरण को जन्म समझे, मैं उसे सज्जन कहूंगा। जन्म को जो मृत्यु को जो जन्म मान ले कि आज ही पैदा भया। हे भक्तों, सांझ के सुबह के भूले शाम को तुम घर आए हो, मरना उसे कहते हैं। मरना नहीं, वो जन्म लेना है। उसी परमात्मा के अंश थे, टूट करके आए थे। आज आप लौट गए हैं अपने घर को। माया के ओ पुजारी, तुझे आगे की भी खबर है। तेरे इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है जहां से तू आया है। वाह भैया वाह। तो जाना तो पड़ेगा। तो उत ऊर्ध्व पादौ इति उत्तानपादः, जो उल्टा पैदा होता है उत्तानपाद है। सभी उत्तानपाद हैं। और सबकी 2 पत्नियां हैं। एक सुरुचि है, एक सुनीति है। सुरुचि कहते हैं मनमानी को, सुनेंगे सबकी, करेंगे अपने मन की, वही पत्नी है, वो सुरुचि है।
और सुनीति कहते हैं नीति परक पत्नी को। जो नीति कहती है कि कथा में गए हैं तो बहुत आवाज नहीं करनी चाहिए, शांति से सुनना चाहिए, ये नीति कहती है। तो उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं। सुरुचि प्रियसी पत्नी है, एक पत्नी को छोड़ करके दूसरा विवाह कर लिया है। जाया उत्तानपादा पत्नियों सुरुचि सुनीतिता। सुरुचि प्रियसी पत्नी नितरायते योग सूतिता। सुनीति बाल आंखों में काजल लगा दिए, पैजनियां पहना दी, कमर में करधनी बांध दी और ठुम ठुम छुम छुम करते ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी के आसन पर पहुंच गए, जहां राजा उत्तानपाद रहते हैं। अपने बेटे को सजा धजा देखा तो उत्तानपाद ने उठा करके हृदय से लगा लिया। भले ही दूसरी पत्नी का हो लेकिन है तो अपना, हृदय से लगा लिया। इतने में सुरुचि मैया आई और आकर के ध्रुव जी का हाथ पकड़ के सिंहासन से खींचा और नीचे उठा के पटक दिया। ए ध्रुव, दोबारा इस आसन पर बैठने की का दुस्साहस मत करना। क्यों मैया, मैं इस आसन पर क्यों नहीं बैठ सकता? क्योंकि तू मेरा बेटा नहीं है, तू तो सुनीति का बेटा है, दुर्भगनी का बेटा है तू। रोने लगे ध्रुव जी महाराज। बोले मैया एक बात बताओ, अगर मैं इस आसन पर बैठना चाहूं तो क्या करूं? मैं भी अगर चाहूं कि इस आसन पर बैठ जाऊं तो क्या करना चाहिए? सुरती मैया ने कहा तपसाराध्य पुरुषम तस्यैव अनुग्रहेण में गर्भे तुम साधु आत्मानं यदि क्षति निपासना। हे ध्रुव, अगर तू इस सिंहासन पर बैठना चाहता है तो वन में जाकर तपस्या कर, और तपस्या करने से जब भगवान मिल जाए तो भगवान से कहना इस बार तो मेरा जन्म सुरुचि मैया के गर्भ से हो जाए तो तुझे यह सिंहासन मिलेगा। बोलो जय श्री राधे। सुरुचि के इन वचनों ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान कर दिया। मानो सुरुचि कहना चाहती है पहले तपस्या करेगा तो तुझे भगवान मिलेंगे, और भगवान जब मिलेंगे तो तुझे मेरे गर्भ में आने का अवसर। तुम्हारा गर्भ भगवान से बड़ा थोड़ी है। डांट दिया ध्रुव जी महाराज। जैसे घायल सर्प को कोई डंडा मार दे, ऐसे फुसकारते हुए मां के पास आए, हिचकियां लेते हुए रोते अपनी मैया सुनीति के पास। अपने बच्चे को रोता देखा, मां का चेहरा कुम्हला गया। कौन मां होगी जो बालक को रोता देख पाएगी? मातु सुपत्ना सुदरूत विद्धा स्वसन रुषा दंड हतो यथाहि। जैसे घायल सांप को किसी ने डंडा मारा हो, फुसकार मारते भगवान अपनी मां के पास ध्रुव जी आए। मां ने समझाया क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो?
ध्रुव जी बोले मैया आज सुरुचि मैया ने बहुत बुरा भला कहा, मुझे डांटा, मुझे इसका दर्द नहीं है, आपको अभागिन कहा है, इस बात का मुझे बहुत दर्द है मैया। विरोध करने के बजाय आज की मैया होती तो कहती थी ध्रुव वो दुष्ट है, दुराचारिणी है, लेकिन एक बात भी सुनी थी मैया ने पलट करके नहीं कहा ध्रुव ध्यान से सुनना, मां मंगलम तासु परे समस्ता पुत्रेति जनयत यत दुख दस्तक। हे ध्रुव अपनी सौतेली मां के प्रति मन में कोई विकार मत ले आना। अनुमोदन करने लगी उल्टे उनके वचनों का, कोई बुरा मत सोचना अपनी मां के बारे में। हे मां उन्होंने आपको अभागिन कहा, आप उनके वचनों का अनुमोदन कर रही हैं। सुनीति मैया कहती है बेटा कब मैं अपने को सौभाग्यशालिनी मानती हूं, जब मेरे पति ने ही मेरा त्याग कर दिया तो मैं कहां सौभाग्यशालिनी हुई। सत्या सुरच्याम वेतम भवान में यत दुर्भगायाद उदरे गृहीत्वा। हे बेटा सुरुचि सत्य कहती है मैं अभागिनी ही हूं, तू मेरे गर्भ से जन्मा है। एक काम कर बेटा उसके प्रति बुरा मत सोचना कुछ। क्यों? क्योंकि आज तक तो मैं तुम्हारे प्राकृतिक पिता का परिचय तुमसे नहीं करा पाई, लेकिन सुरुचि ने जिस बाप का पता तुझे बताया है उससे मिलने के बाद फिर कुछ मिलना शेष नहीं रह जाता। यदि वो मिल गए एक बार तो सुरुचि कहती हैं, सुनीति कहती हैं बेटा फिर किसी से मिलना शेष नहीं रहता। हे मां कहां मिलेंगे भगवान, कहां रहते हैं, कैसे पाऊंगा। तो सुरुचि मैया सुनीति मैया ने कहा बेटा उन्हें कहीं ढूंढना नहीं पड़ता। ईशावास्यमिदं सर्वं वासुदेवं सर्वमतिं सर्वं खलमयं ब्रह्मा सर्वं विष्णुमयं जगत। तो सब जगह रहते हैं समान रूप से। जैसे हर लकड़ी में आग होती है, हर लकड़ी में आग होती है, दूध में घी होता है, लेकिन मंथन करोगे तो कहीं से भी घी प्रकट हो जाएगा। घी को पहले दूध को रखो, आंच पर गर्म करो, जामन लगाओ, जमाओ, मथानी से मत हो, घृत प्रकट हो जाएगा। बोलो जय श्री राधे। 5 साल की अवस्था में ध्रुव जी महाराज तपस्या करने के लिए वन को चल दिए। मां के वचनों को साथ किया और चले गए। नारद जी ने देखा कि ये छोटा सा बालक तपस्या करने जा रहा है। जाके देखूं तो वैराग्य किस स्तर का है। भाई घर में परिस्थितियां खराब हो जाएं तो बहुतों को वैराग्य आता है। बेटे ने मारा, बहू ने सताया, चल दिए। और परिस्थितियां अनुकूल हो तो वैराग्य हो, वैरागी बनकर के जा भी रहे हैं। घर से जोड़ा झंकड़ा टांग लिया है, ट्रेन पर गए, टिकट कटा लिया, बैठ गए। और जब ट्रेन चलने को वही तो मन में आता है अरे बाप रे बाप, मैं तो प्रदेश जा रहा हूं, मेरा छोटा वाला नाती मेरे बिना खाना नहीं खाएगा, रो रो के घर भर देगा। जहां 4 बर्तन है खटपट होती रहती है, ऐसा कौन सा जाने की जरूरत है, ट्रेन से कूद पड़े, लौट करके घर आ गए। ऐसा वैराग्य किस मतलब का है। वैराग्य हो तो उच्च कोटि का हो। परिस्थिति अनुकूल है, ध्रुव जी जा रहे हैं। नारद जी आए, बोले बेटा कहां जा रहे हो। बन जा रहा हूं भगवान को ढूंढने। नारद जी बोले बेटा ऐसे भगवान नहीं मिलते, तो उनको पाना बहुत कठिन है। दिव्य उपदेश सुनाया, तमाम उपदेश ध्रुव जी को सुनाए। ध्रुव जी बोले नारद जी उपदेश आपका बहुत बढ़िया है, लेकिन ये हृदय हमारा मां के वचनों से छलनी हो गया है। तुम्हारे उपदेश रूपी रस इसमें टिकता नहीं है। अब तो भगवान मिलेंगे तभी कल्याण होगा। बोल ध्रुव जी महाराज की। चले जा रहे हैं। नारद जी को लगा चेला पक्का है, ये मानने वाला एकदम मजबूत चेला है ये। हाँ ये छोड़ेगा नहीं, तब करेगा जरूर। मंत्र दे दिया कान में, बेटा काम करो, तुम तो चले जाओ। तात गच्छ भद्रम ते यमुना वास तटे शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यम हरि। हे बेटा ध्रुव, तुम तो पावन भूमि, भगवान की प्राकट्य भूमि मधुबन चले जाओ।
वहां भगवान का नित्य वास है, जाकर के वहीं ध्यान करो। ध्रुव जी आए और तपस्या शुरू कर दी। एक एक दिन में तपस्या प्रारंभ कर रहे हैं। पहले तो फल खाया, फिर हवा पी, फिर अम्ब भक्ष किया, अब भक्ष पानी, और छठवां महीना लगा तो इतनी कठोर कर दी तपस्या ध्रुव जी महाराज ने। भक्तों से एक बात ध्यान रखना, आप सब कभी व्रत करना हो तो धीरे धीरे व्रत शुरू करना चाहिए। एक बैग नवरात्रि रह जाओगे तो बीमार हो जाओगे। पहले एकादशी करो, बृहस्पति करो, सोम करो, प्रदोष कर लो, और साल भर कोई व्रत नहीं रखा और एक दिन नवरात्रि आई 9 दिन रह गए भूखे तो बीमार हो जाओगे फिर। इसलिए धीरे धीरे अपने शरीर को तपस्या में कस रहे हैं ध्रुव जी महाराज। बोलो जय श्री। छठवां महीना लगा, इतना कठोर तप कर दिया ध्रुव जी महाराज ने, अपने प्राण वायु को उठाकर इस सृष्टि से समष्टि में परिनिष्ठित कर दिया। ध्यानम ब्रह्म पादैकैन तस्वरूपाणिरिवाचला। भगवान का इतना तगड़ा ध्यान चढ़ाया कि प्राण कंठ में आकर के रुक गए। संसार की प्राण वायु ध्रुव जी ने अवरुद्ध कर दी। देवता छटपटाने लगे, ये क्या हो रहा है। भगवान के पास भागे भागे गए, कहने लगे प्रभु नैवं विधामो भगवन प्राण रोधा चराचरम खिल सत्वधाम विदेह तन ब्रजनाथ विमोक्ष प्राप्तम वयम त्वाम शरणम शरणं। हे महाराज, हे प्रभु, ये मेरे प्राण बचाओ, न जाने कहां से हवा अवरुद्ध हो रही है। क्या करूं? भगवान बोले घबराओ नहीं, मेरा एक भक्त है वो तपस्या कर रहा है, जा रहा हूं। हाथ में पीतांबर लेकर भगवान दौड़े। ये ध्रुव जी को दर्शन देने नहीं जा रहे हैं, ध्रुव के दर्शन करने जा रहे हैं। ऐसा भक्त कहां मिलता है। और सामने जाकर खड़े हो गए, कट हो गए हृदय के, और ध्रुव जी के हृदय भवन में भी वही झांकी है। आंखें बंद किए बैठे हैं, भगवान सामने खड़े हैं। जब अंदर देख रहे हैं तो आंखें क्यों खोले हैं? जब अंदर में वही परमात्मा बैठा हुआ है तो आंखें क्यों खोल ले। भगवान को लगा ये बच्चा अंदर में मगन है, अंदर की झांकी हटाऊंगा नहीं तो आंख नहीं खोलेगा। इतने में अंदर की झांकी समेट ली भगवान ने, आंख छटपटा करके खोला तो वही भगवान सामने भी। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। वही सामने खड़े हैं। आप विचार करके देखो कि 5 साल का बालक हो और भगवान सामने आ जाए तो क्या वंदना करेगा वो। 5 साल का बच्चा कौन सी स्तुति और श्लोक सुनाएगा। भगवान ने देखा आंखों से आंसू छलक रहे हैं ध्रुव जी महाराज के, कह कुछ नहीं पा रहे हैं। अपना 5 जन्य शंख ध्रुव जी के कपोलों से सटा दिया भगवान ने। 1 मिनट में वेद वेदांत सब प्रदान कर दिए, दुनिया के सभी शास्त्र दे दिया ध्रुव जी महाराज को। तो 11 श्लोक में ध्रुव जी महाराज ने बड़ी सुंदर वंदना भगवान की करी। योऽन्तः प्रविश्य वाचं प्रवास प्रसूतां सजीव यस्य मखिलस्य स्वधाम्ना। हे प्रभु, आपके द्वारा ये मेरी वाणी मिली है, आप धन्य हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान बोले क्या चाहते हो। ध्रुव जी रो रहे हैं, कुछ कह ही नहीं पा रहे हैं। भगवान को लगा कि सिंहासन से हटाया गया है, इसे राज्य सिंहासन दे ही देता हूं। बेटा तुम जाओ और 36,000 वर्ष तुम राज करो, उसके बाद मेरे धाम को आना। ध्रुव जी रोने लगे, बोले मैं तो ठग गया हैं। भगवान सामने प्रकट भय तो मैंने क्या मांग लिया इनसे, राजकोष। केवट की तरह मैं नहीं कह पाया कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, ठगा गया। चले आए, कालांतर में ध्रुव जी राजा भये और इनका विवाह हुआ ध्रुव जी महाराज का। 2 पत्नियां ध्रुव जी की हैं, ब्रह्मी और ईला। 2 बेटे हैं, उत्कल और वत्सल। एक दिन इनके छोटे भाई का झगड़ा यक्षों से हो गया और यक्ष के हाथों मारा गया। ध्रुव जी ने कृपाण उठाया, धनुष बाण उठाया, सैकड़ों यक्षों का संहार कर डाला। मनु महाराज ने प्रकट होकर के रोका, भैया क्या कर रहे हो ध्रुव जी, हैं ये भक्तों का मार्ग थोड़ी किसी को मारना। अलम्बति सात रोषेण, छोड़ दो।
तब छोड़ दिया और लौट करके घर आए। 36,000 वर्ष पूरे भय, भगवत पार्षद विमान लेकर आए, ध्रुव जी को बैठाया, कहा चलो चलो सदे हैं, स्वर्ग ले गए। ध्रुव जी जाने लगे तो बोले भगवत पार्षदों एक चिंता है मुझे। क्या? मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूं, लेकिन मेरी मैया छूट गई, मेरी मां छूट गई हैं, कैसे ले जाऊंगा? भगवत पार्षद बोले ध्रुव जी, बेटा ध्रुव, जिस मैया ने तेरे जैसे भक्त को पैदा किया हो, वो पीछे कैसे रह सकती है? बोलो जय श्री राधे। देख देख ये आगे वाला विमान जो जा रहा है, इसमें तेरी मैया ही बैठी है। बेटे के साथ मां का उद्धार। हाँ, खुल करके सब लोग साथ में बजा दिए।